मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड का छठा इजलास 2 नकाती एजेंडा पर तफसीली गौर किया गया और मंजूरी दी गई है। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है, मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड का छठा इजलास हुआ है। 2 नकाती एजेंडा पर तफसीली गौर किया गया है और मंजूरी भी दी गई है। आगाह करें आपको अहम खबर से, मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड का छठा इजलास है। 2 नकाती एजेंडा पर तफसीली गौर किया गया है और मंजूरी भी दी गई है। आपको यहाँ पर आगाह करें हैं, मेयर कराची की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड का छठा इजलास है। तफसीलात जान लेते हैं, इस पर बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, ये मेयर कराची की ज़ेर सदारत आज वाटर कॉरपोरेशन के बोर्ड का छठा इजलास हुआ है और इस छठे इजलास में 2 नकाती एजेंडे की जो है वो मंजूरी दी गई है। इसमें जो वाटर कॉरपोरेशन के वाजबात थे रिटेलर और कमर्शियल सार्फिन पे, उनके हवाले से जो है वो अरबों रुपए की वाजबात की अदायगी वाटर कॉरपोरेशन की रुकी हुई थी, जिसपे सार्फिन की जानिब से जो है वो रियायत मांगी गई। तो इस तमाम तर तफसीलात पे एक एजेंडा तैयार किया गया और उस पर जो है वो आज मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जो चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन है बोर्ड के इजलास में जो है वो मंजूरी दी है, जिसमें अब मंजूरी 3 माह के लिए जो है वो दी गई है और इस मंजूरी में वो तमाम सार्फिन जो है वो फायदा उठा सकेंगे, इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। 25% से लेके जो है वो 10% तक इस तमाम पॉलिसी के तहत जो है वो सार्फिन को रिबेट पॉलिसी पे जो है डिस्काउंट मिल सकेगा। इजलास के मौके पर जो मेयर कराची का मकसद ये था रिबेट पॉलिसी की मंजूरी देना कि सार्फिन को जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। इस इजलास में बैरून मुल्क से CEO वाटर कॉरपोरेशन भी जो है वो ऑनलाइन मौजूद थे और इसमें तमाम तर मुतालबात पर जो है वो मंजूरी दी गई है और इसमें सार्फिन जो है वो पॉलिसी के तहत 35% रियायत तक का जो है वो फायदा उठा सकेंगे। वो सार्फिन जो 6 माह के अंदर अपने बकाया जात की अदायगी को यकीनी बनाते हैं तो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से इस पॉलिसी के तहत उनको 25% जो है वो रियायत दी जाएगी। साथ साथ 9 माह के हवाले से भी बताया गया है कि अगर 9 माह में बकाया जात की अदायगी करते हैं सार्फिन तो उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी तरह एक अगर हासिल करना चाहते हैं उनको 15% रियायत दी जाएगी। वो तमाम बकाया जात जो है वो अपने अदा कर सकते हैं और सबसे कम जो है वो 15 माह की पॉलिसी है कि 15 माह में अगर वो अपने बकायजात अदा करते हैं तो उनको 15% जो है वो रियायत अदा की जाएगी। रिबेट पॉलिसी 13 जनवरी 2025 तक जो है वो 3 माह की मुद्दत के लिए मुतारिफ कराई गई है। मुकर्रर तारीख के बाद जो है वो तमाम जो नुमाइंदेगान हैं उनके खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करेगा। पॉलिसी इख्तिताम जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत को खत्म होने के बाद तो सार्फिन की जानिब से जो है वो तमाम जो कमेटी तश्कील दी जाएगी रिबेट पॉलिसी के हवाले से उससे राब्ते किए जाएंगे और वो तमाम जो करंट बिल के बकाया जात हैं उसके हवाले से जो है वो तमाम तफसीलात। ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज सैयद नजमी आलम के ज़ेर सदारत से बफ़ैलुक़ाफ़ प्लान के हवाले से अहम इजलास हुआ है। बच्चों की परवरिश के लिए एक मॉडल फार्म तैयार किया जाए और सैयद नजमी आलम की महकमा को हिदायत। तफसीलात के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये एक इजलास हुआ है महकमा लाइफ स्टॉक का सूबाई मुशीर नजमी आलम की ज़ेर सदारत। इस इजलास में ख़ास तौर पे जो एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक और डॉक्टर नईम सिद्दीकी और दीगर ने शिरकत की। इजलास को बताया गया है कि भैंस की पैदावार बढ़ाने के लिए उनके बच्चों को ज़िबा होने से बचाना है। जो बछड़े हैं उनकी परवरिश के लिए एक मॉडल फार्म तैयार किया जाए और हम 3 माह में ये बछड़े जो हैं सिंध के ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करेंगे। ये कहना था सैयद नजमी आलम का और उन्होंने कहा कि बछड़े जो ज़िबा करने से 12 साल में 12 अरब लीटर दूध ज़ाया होता है, तो उनकी नस्ल को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके लिए एक कानून साजी की जाएगी, जिसके लिए एक जामे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जी, जामे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। यहाँ बात करेंगे PIA की निजकारी के हवाले से मजीद अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। निजकारी के लिए जमा की गई एक बोली कल दोपहर 1 बजे खोली जाएगी। बोली के लिए सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने
पेशगी रकम जमा कराई है। तफसीलात जान लेते हैं, बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, तफसीलात बताइएगा। और जी बिल्कुल, PIA की निस्तारी के हवाले से मजीद अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। PIA की निस्तारी के लिए जमा की गई एक बोली कल दोपहर 1 बजे जो है वो खोली जाएगी। ज़राए के मुताबिक जो है बोली के लिए सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जो है वो जमा कराई है। बोली को काबीना की पेश किया जाएगा। काबीना की निस्तारी कमेटी का इजलास जो है नायब वज़ीर आज़म इरफान डार की ज़ेर सदारत जो है वो कल होगा। काबीना कमेटी निस्तारी के इजलास में बोली का फैसला जो है कल शाम 6:30 बजे जो है वो किया जाएगा। ये अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। कल इजलास में जो है बाकायदा तौर पर PIA की निस्तारी से मुतालिक जो है अहम फैसले भी लिए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है PIA की निजकारी के हवाले से मज़ीद अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। निजकारी के लिए जमा की गई एक बोली कल दोपहर 1 बजे खोली जाएगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है, आपको एक्सपो सेंटर लिए चलते हैं। और तमाम के वीज़े भी मेरे खत पे लगे हैं और ये मीडिया है, ये रोज सुबह से रात तक वर्कशॉप्स और हमने इनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी लेके गए। तो आप तशरीफ लाएं, हालांकि आपको जो पता है कि आपको बहुत ज़रूरी कुछ और भी वो है, तो मैं चाहता हूं कि ये मीडिया से आप कुछ गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया आपके दोबारा तशरीफ लाने का। ये माइक यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज दूसरी बार यहाँ आकर इंतहाई खुशी हो रही है। हमेशा की तरह अहमद शाह साहब ने और महमूद भाई ने मेरा इस्तकबाल किया और जो मोहब्बत और प्यार वो देते हैं मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अहमद शाह साहब को कल गवर्नर हाउस में जो तमाम आर्टिस्ट दुनिया भर से आए हुए हैं, अहमद शाह साहब के हमरा गवर्नर हाउस में उनके लिए इशाइये का एहतमाम कर रहा हूँ, ताकि जितने भी फनकार दुनिया भर से पाकिस्तान आए हैं उनको ये ऑनरशिप भी मिले कि जिस सूबे में वो आए हैं, जिस शहर में आए हैं, वहाँ के गवर्नर ने उनके लिए इशाइया दिया और हम उनको जो सिंध की सकाफत है, अजरक और टोपी जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। बिल्कुल अहमद शाह साहब ने ठीक कहा कि दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक से 44 ममालिक से 250 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट इस शहर कराची में आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की और लगभग इतने ही आर्टिस्ट आपके गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध से उन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस की। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज 35वां रोज़ है इस फेस्टिवल का और जितनी स्मूथ तरीके से ये परफॉर्मेंस रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका जो नाम है रजिस्ट्रेशन इस फेस्टिवल की अहमद शाह साहब के थ्रू होनी चाहिए और उसके लिए इनको चाहिए कि उसमें अप्लाई करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतना दिन तक जारी रहने वाला ये वाहिद फेस्टिवल है जो कराची में अहमद शाह साहब की कोशिश काविशों से ही मुमकिन हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा दुनिया में हमारे लिए किया जा रहा था कि हम जो हमारे दुश्मन है वो हमारा जो चेहरा है वो जिस तरह बनाकर पेश कर रहे थे, मैं आज अहमद शाह साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो 250 के करीब आर्टिस्ट हमारे इस शहर में आए, जिस तरह से इन्होंने उनको एंटरटेन किया, जिस तरह उनकी खातिर मदारत की, जितनी इज्जत अफजाई दी, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर बनकर अब हमारी बात करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि जो चेहरा हमारे दुश्मन हमारे लिए बताते हैं वो असल चेहरा नहीं है। असल चेहरा ये है जो वो यहाँ इन 35 रोज में देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम ही जो हमारे सफारती सफीर हैं बैरून ममालिक के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, वो भी
यहाँ आते हैं, आज भी जर्मन कौंसल जनरल यहाँ आ चुके होंगे या आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आर्टिस्ट आए वो हमारे जर्मनी से आए, 20 से ज़ायद लोग पहुँचे और उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फेस्टिवल जिसके लिए अहमद शाह साहब ने और उनकी टीम ने एक रात दिन मेहनत की, पाकिस्तान में ही नहीं, के बाद भी चाइनीज आर्टिस्ट पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी पजीराई हो रही है। मैं अभी पिछले दिनों इस्तांबुल में था और उससे पहले लंदन में था। मुझे वहाँ भी लोगों ने कहा कि कराची में एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा है और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हम टीवी पर और सोशल मीडिया पर उसको देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कराची का माहौल बदला और कराची ने ये साबित किया कि एक दफ़ा फिर जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में माशी हब जो है वो कराची है, पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान अगर कहा जाए तो वो कराची है। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये सकाफती मेला भी कराची के ने ही लूटा और ये पूरे पाकिस्तान को कराची ने बताया कि हम हर तरह की तकारीब के लिए हर तरह के माहौल में तैयार रहते हैं, जिसकी मिसाल आपने खुद देखी कि यहाँ एक बम ब्लास्ट किया हुआ जो कि शंघाई समिट से पहले किया गया ताकि उसको सबूदाज किया जा सके, या इस फेस्टिवल को जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया भर में मशहूर है अपनी सकाफत के हवाले से, लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में भी ये 40-38 रोज़ा जो सकाफती मेला जिसमें दुनिया भर से लोग आए हों और उन्होंने परफॉर्मेंस की हो, वो नहीं नज़र आता। लेकिन जाहिर है जब जब हम ऐसी कोशिश और काविश करते हैं तो आप देखें कि जो दुश्मन ममालिक हैं जो हमारी मईशत को बेहतर होता नहीं देखना चाहते, जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 90,000 से ऊपर चला गया है, 92,000 पे चला गया है, वो ये नहीं देखना चाहते कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जिस तरह जाके सऊदी अरब में मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस तरह वो कतर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं और जिस तरह कामयाब हमारा ये शंघाई समिट हुआ, जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस्लामाबाद जिस तरह सजा हुआ था और जिस तरीके से दुनिया के सरबराहान वहाँ आए। और आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज अहमद शाह साहब ने तो बता दिया कि आर्ट्स काउंसिल में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, कोई इनका पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरफ मईशत जा रही है तो कराची के शहरियों को भी इंशाल्लाह लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। इस जो पानी नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरफ पाकिस्तान जिस मुस्बत कदम की तरफ चल पड़ा है, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब जो कोशिश और काविश कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। वरना आप खुद बताएं कि 250 के करीब गैर मुल्की शहर में आए हों, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत कैसे मुमकिन थी जब तक कि हमारे मुल्क के ये दिफाई इदारे इनको फुल सपोर्ट ना करें। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ डीजी रेंजर्स कराची को कि उन्होंने आईजी सिंध पुलिस ने और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने और बाकी जो हमारे इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनकी टीम वर्क के नतीजे में ये एक अमल खुश इसलूबी से सरअंजाम हो रहा है, इख्तिदाम पजीर हो रहा है। तो इसमें सभी ने अपना हिस्सा डाला और उनका और हमारा मकसद एक ही था कि हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखें। और इस 38 रोज़ा फेस्टिवल ने ये तो साबित कर दिया है कि कराची या पाकिस्तान हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या बाहर से जो लोग पाकिस्तान आके विजिट करना चाहते हैं, वेकेशंस गुजारना चाहते हैं, उनके लिए सेफ मकाम है। और जो दिखाया जाता है वो हरगिज़ वो पाकिस्तान नहीं है जो कि हमारे लिए दुनिया में बताया जाता है कि यहाँ ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान के इलाके महफूज नहीं है। मैं खुद बहैसियत गवर्नर सिंध रात के 2-2 बजे बंस रोड फूड स्ट्रीट पर बैठा होता हूँ। मैं कराची, हैदराबाद, बाकी सिंध के जितने इलाके हैं उनमें रात के टाइम ट्रैवल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखा, देखें जहाँ
3 करोड़ का ये शहर है और 24 करोड़ का मुल्क है, वहाँ जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने इसलिए पेश किया जाता है कि लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ट्रैवल करना, अहमद शाह साहब ने इस कोशिश और काविश को यकीनी बनाया है, इस फेस्टिवल को बेहतरीन तरीके से मुनक्किद करके। और इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी खिताब कर रहे थे। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया है। शारा फैसल, एम ए जिन्ना रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। अख्तर कॉलोनी से डिफेंस और करंगी रोड जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक सुस्रवी का शिकार। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा। कार्स में इस वक्त शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है और इस वक्त हम अख्तर कॉलोनी के सिग्नल पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गौरंगी रोड से क़यूमाबाद जाने वाला ट्रैफिक सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसके साथ साथ गौरंगी क्रॉसिंग और क़यूमाबाद और ब्रुक चौरंगी से आने वाला ट्रैफिक भी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और इसके साथ साथ दीगर शाहराहों की बात करें, हम शाहराहों में शारा फैसल, नरसी सिंडिक रोड जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी सुस्रवी का शिकार है। राशिद बिनास रोड पर सड़क के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड और एम ए जिन्ना रोड और शाइन कॉम्प्लेक्स पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। दीगर शाहराहों के हवाले से बात करें तो शहीद मिलत रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव है, जो है वो मुश्किलात से दो चार रहते हैं और जिस पर कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद दिखाई देते हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, जबकि कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते, जिससे शहरी जो अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं और बर वक्त जो है वो घरों को पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जिस सड़क पर हम मौजूद हैं इसके चारों तरफ भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है और शहरी जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। नाज़रीन, टैक्स अदा करें, फाइलर बन जाएं और अच्छा शहरी बनने का सबूत दें। कराची के अवाम ने ताजरों से टैक्स अदा करने की अपील कर दी है। शहरियों का कहना है कि लोग फाइलर बनने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि वो टैक्स देने से भागते हैं। फाइलर होना मुल्क का एक अच्छा शहरी होने का सबूत है। अक्सर बिजनेसमैन गैर कानूनी कारोबार करते हैं और अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। फाइलर होना इज़ अ साइन ऑफ अ गुड सिटीज़न और इसके एडवांटेजेस भी हैं। कहीं पर हमारी जो गवर्नमेंट है हमें इसमें एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करती है और इसके अलावा मतलब अगर आप इफ़ यू डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान तो द राइट थिंग, द एथिकल थिंग टू डू इज़ दैट यू शुड बेनिफिट योर कंट्री। फाइलर जो हम लोग ने गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर सिटीज़न फाइलर होना चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इट्स बेसिकली आप इसमें फाइलर होना इट्स अ साइन ऑफ अ गुड सिटीज़न। सबसे पहले तो ये, सेकेंडली हम लोग इस पर ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी एसेट्स हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़, हमारी एनीथिंग एवरीथिंग एंड व्हाट बिजनेसेस वी आर डूइंग हियर, सो वो गवर्नमेंट और हमारे दरमियान एक ट्रांसपेरेंट हो। मतलब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में हम लोग अक्सर देखते हैं कि ब्लैक मनी का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। आवाम के जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे उन्होंने इल्लीगल बिजनेसेस अपने चला रहे होते हैं, उससे कैश फ्लो में काफ़ी डिफरेंस होता है। लोग इस वजह से हिचकिचाते हैं क्योंकि वो टैक्स से बेसिकली डरते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा चंक ऑफ मनी गवर्नमेंट ले जाएगा